हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जैसा आप जानते हैं कि अभी आपकी मैथ्स की सीरीज चल रही है और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। इस टॉपिक के ऊपर गाइस हमारा ये 5th पार्ट है। इससे पहले हम 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और जो अभी आप क्वेश्चन 1 देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, ये 2018 का जो KVS PRT का पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन है। ये इस तरह का जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो अभी आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। यानी कि इसमें परसेंटेज तो इंक्लूड है, लेकिन आपको एक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। कैसे, इस क्वेश्चन से हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x के 50% का 20%, y के 25% का 50% का दुगना है तो x y से कितना अधिक या कम है। इंग्लिश वालों के लिए, इफ 20% ऑफ 50% ऑफ x इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ y, देन x इज वॉट परसेंट मोर और लेस देन y। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, जितने भी x के सामने ये नंबर्स दिए हैं ना, इन्हें मल्टीप्लाई में लिख दो। जैसे क्या लिखा है, x के 50% यानी 50/100 का 20% हमने लिख दिया। अब क्या बोलते हैं, y के 25% यानी कि y का 25% का 50%, तो इसके सामने भी 50/100 कर दीजिए। अब कह रहे हैं ये जो नंबर है ना, ये जो आप इधर देख रहे हैं, ये इसका दुगना है तो इसका डबल भी कर दीजिए। भाई अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डबल हो जाएगा। ये दोनों इस तरह से बराबर बैठते हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल ही आपकी इक्वेशन बन गई है। जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट दो, फिर हम कंपेयर करके आंसर निकालेंगे। देखिए कैसे, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, 20 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम इसे 2 से कैंसिल करते हैं। 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। इधर है आपका 10, इधर है आपका 25। इसे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो हमारे पास यहां क्या निकल के आता है, 2x इज इक्वल टू, यहां से 5 बचा और y बचा, यानी कि 5y। अब हम इसे एक रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, x/y। कितना मिलता है हमें, 5/2। अब सीधे सीधे ना आप कंपेयर कर लो, y कितना है, 2 है, x कितना है, 5 है। अब आप मुझे ये बताइए, x ज्यादा है या y ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है x ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। किससे, y से। ठीक है, और y कितना है, y 2 है, इन 2 में 100। ये कैसे निकाला मैंने, आपसे पूछा है x y से कितना अधिक है या कम है। किससे, y से। तो y को हम लिखेंगे हर में। ऊपर x कितना अधिक है, x 3 ज्यादा है, वो हमने ऊपर लिख दिया, इन 2 में 100। अब परसेंटेज निकाल लो, 100 की 3 से मल्टीप्लाई होगी 300, 300/2 यानी कि ये 150% ज्यादा है, 150% मोर है। तो ऑप्शन बी सही होगा। समझ में आया आपको। जितनी भी x के सामने नंबर्स दी हैं, परसेंटेज दी हैं, सबको मल्टीप्लाई में रख दो। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि x के 50% का 25% का 15%, तो पहले आपको इसी को लिख के दिखाता हूं। x का 50%, ठीक है, 50/100 हो गया, का 25%, 25/100 लिख दिया हमने, का 15%, 15/100 लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं इसके आगे, y की एक इक्वेशन बनेगी। y के 15% का 2% का 4 गुना है, तो y का 15%, 15/100, का 2%, 2/100, का 4 गुना है, यानी कि इसका 4 गुना है, यानी ये दोनों इस तरह से बराबर हो जाते हैं। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दो। बाद में x और y का हमारे को रेशो मिलके आ जाएगा। फिर हम देख लेंगे कि कितना अधिक है और कितना कम है। तो देखो, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 15 से 15 कैंसिल हो गया आपका। तो यहां पे क्या बचा आपका, यहां पे 25 बच गया और x बच गया। ठीक है, तो 25x। इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूं, तो इधर 4 है, इधर 2 है, 4 दूनी 8, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 16y। तो x और y का रेशो क्या आ गया, x और y का रेशो आ गया हमारे पास 16/25। ठीक है, यानी कि x कितना है, 16 है, y 25 है। तो x जाहिर सी बात है कम है। कितना कम है, 9 कम है। किससे, y से। आपसे यही तो पूछा है, y से कितना अधिक या कम है। तो y से जितना भी कम है उसे हम अपॉन में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक 36, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा।
एक्स वाई से 36% लेस है, कम है। समझ में आया? आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है गाइज, एक चीज और, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं वो मुझे इस नंबर पे अपना नाम लिख के मैसेज कर दें, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ देंगे और केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपको पहुंचा देंगे। ठीक है, आपको सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे मैसेज करना है। साथ के साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जो बाकी के क्वेश्चन रहेंगे वो आपके लिए मिक्सचर के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, मिक्सचर के, यानी कि कभी दो चीजें जो होती हैं वो मिक्स करके दे दी जाती हैं। इस क्वेश्चन का जो भी आपका बेसिक है मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 15 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 40% शुगर, 3 liters of water was added to the new solution, find the new percentage of sugar। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में? 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है। कोई सॉल्यूशन है, कोई घोल है 15 लीटर, उसमें क्या है 40% चीनी है। तो दो तरह की चीजें हैं इसमें, एक तो शुगर है, दूसरा क्या होगा? जाहिर सी बात है वाटर होगा। इसमें 40% चीनी है तो बताइए वाटर कितना होगा? जाहिर सी बात है 60% वाटर होगा। अब कह रहे हैं इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। इसमें कितने लीटर पानी मिलाया? इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया। अब आपको बताना है नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है, ज्ञात करना है आपको। तो देखो 40% चीनी है, 15 लीटर का आप 40% निकालो, आपको यह पता चल जाएगा कि शुगर कितनी है। तो 15 का 40% होता है 15 चौक 60, यानी कि 6 लीटर इसमें चीनी है। ठीक है, वाटर कितना हो गया? ये 6 लीटर है तो जाहिर सी बात है ये 9 लीटर हो गया। आप चाहें तो इसे यहां से भी निकाल सकते हैं, 15 6 90 9 लीटर। ठीक है, ये हमने अब नंबर्स में निकाल लिया है। अब ये कह रहे हैं इसमें इन्होंने 3 लीटर पानी और ऐड कर दिया, चीनी में कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो नए सॉल्यूशन में चीनी 6 लीटर की 6 लीटर ही रहेगी। वाटर आपका हो जाएगा 9 और 3 12 लीटर। तो अब बताना है आपको नया प्रतिशत। तो नए प्रतिशत अब बिल्कुल आसान हो गया है, 6 लीटर आपकी चीनी है। टोटल सॉल्यूशन अब कितना हो गया? 12 और 6 18 लीटर। आप इसका परसेंटेज निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 100/3। 100/3 को हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? बेसिक समझ पा रहे हो ना आप? इसमें जो चीज हम ऐड करते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा बढ़ गई तो जाहिर सी बात है पूरे सॉल्यूशन की मात्रा बढ़ गई। 15 लीटर में इन्होंने 3 लीटर पानी ऐड किया है तो जाहिर सी बात है 18 लीटर जो भी सॉल्यूशन है वो हो गया। चीनी 6 की 6 थी तो इसको हमने ऊपर रख दिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 भी रहने वाला है। 6 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। 6 लीटर का कोई भी सॉल्यूशन है उसमें 5% क्या है? सॉल्ट है, नमक है। तो दूसरी चीज यहां पे क्या होगी? दूसरी चीज होगी आपकी वाटर। नमक है आपका 5%, तो वाटर कितना होगा? वाटर होगा आपका 95%, तभी आपका 100% सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसमें वाष्पीकरण द्वारा 1 लीटर पानी भाप बन गया, यानी कि जब हमने इसे गर्म करा तो 1 लीटर पानी भाप बन गया, यानी कि 1 लीटर पानी कम हो गया है, माइनस करना है हमें 1 लीटर पानी। आपको बताना है शेष बचे घोल में नमक कितने प्रतिशत है। देखिए भाप क्या बनेगा? भाप तो सिर्फ पानी बनेगा, नमक उसमें उतना का उतना ही रहेगा। तो हम इसे नंबर्स में निकाल लेते हैं। 6 लीटर का 5% हमें निकालना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले इसे मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये होगा आपका 6000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो 6000 ml हो गया। 6000 ml का अब 5% निकाल लो, कितना आएगा? 6 पंजे 30, यानी कि ये आया आपका 300 ml। ठीक है, तो वाटर कितना हो गया आपका? वाटर बचा आपका कितना? 6000 ml में से 300 ml माइनस करेंगे तो ये आता है आपका 5700 ml। ठीक है, 300 ml, ये आपका 5700 ml। ये कह रहे हैं 1 लीटर पानी कम कर दो, यानी कि 1000 ml कम कर दो, तो ये आपका बचा 4700 ml। सॉल्ट आपका उतना का उतना ही रह गया। तो अब आपको नया सॉल्यूशन में परसेंटेज बताना है, तो अभी जो नमक है वो है आपका 300। अब टोटल सॉल्यूशन कितना बचा? आपका 5000 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी इसका मतलब शेष बचे हुए घोल में नमक का प्रतिशत कितना है? 6%, क्योंकि 3 दूनी 6। तो ऑप्शन डी यहां पे सही होगा। इसके लिए आप बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कर सकते थे इसे। आप 6 लीटर का 5% निकाल लो। ठीक है, तो ये आया आपका 300 ml।
1 लीटर पानी भाप बन गया तो पानी कितना बचा आपका 5 लीटर यानी कि 500 ml। आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते 100 से तो भी निकल जाता, लेकिन मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूं क्योंकि आगे के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो इसी के ऊपर बेस होंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अब अपने 5th क्वेश्चन पे। गाइज मैं हमेशा एक चीज आपसे कहता हूं कि आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस आपको इसलिए करने को कहता हूं क्योंकि देखो जो RS अग्रवाल की बुक है ना, बहुत सारे बच्चे मैं ऐसे जानता हूं जो अपने 20 के मार्क्स बिल्कुल सिक्योर कर चुके हैं। मैथ्स आपको पता है 20 मार्क्स की आती है, बच्चों ने RS अग्रवाल को 2 बार कर दिया है और स्पीड भी उनकी बहुत अच्छी हो गई है। अब उनके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, मैं गारंटी लेता हूं कि वो 20 में से 20 स्कोर कर ही लेंगे, नहीं तो 19 तो कहीं नहीं गए। अब आपको हम जो सेफ मेरिट बोलते हैं वो बोलते हैं 120 प्लस। तो अब बताओ उन्हें कितने लाने हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 100 नंबर और लाने हैं 130 में से। तो मैथ्स आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। मेरा जो उद्देश्य रहता है, मेरा जो टारगेट रहता है कि आपको एक तरह के क्वेश्चन के बहुत सारे तरह के क्वेश्चन कराए जाएं ताकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ जाओ। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। 9 मिलीलीटर लोशन में 50% एल्कोहल है, इसमें कितना पानी डाला जाए कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। 9 मिलीलीटर 9 ml कोई सॉल्यूशन है, इसमें 50% एल्कोहल है। एल्कोहल कितना है, यहां ये ए है आपका 50%। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका वाटर, ये भी कितना होगा, ये 50% ही होगा क्योंकि 50 ये हो गया तो 50 ये होगा, तभी आपका 100 बनेगा। अभी आपसे कह रहे हैं इसमें कितना पानी डाला जाए, इसमें कितना प्लस में हम करें वाटर कि 30% एल्कोहल वाला लोशन बन जाए। तो जो लोशन बन जाए वो उसमें नया जो होना चाहिए एल्कोहल वो 30% होना चाहिए। पहले 50 था अब 30 हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पे हम देखते हैं 9 ml का 50%, 9 ml का 50% होगा 4.5 ml, ये भी 4.5 ml होगा। अब ट्रिक क्या है, आपको बेसिक क्या समझना है, पहले 4.5 ml था 50% पूरे सॉल्यूशन का, अभी ये 30% हो गया है क्योंकि इसमें हमने कुछ ना तो ऐड किया है ना कुछ घटाया है, हमने पानी ऐड किया है। तो यहीं से आपका आंसर निकलेगा, यानी कि इस पूरे सॉल्यूशन का 30% जो है। अब यहां पर हम नई परसेंटेज लेंगे, पुरानी वाली को भूल जाओ, ये है आपका 4.5 ml। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो 4.5 हो जाएगा आपका 45, 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो x कितना आ गया, ये आ गया आपका 15, क्या 15 ml। यानी जो नया सॉल्यूशन बनाना वो बना है आपका 15 ml। पहले कितना था, पहले था 9 ml। तो ये बड़ा क्यों, क्योंकि इसमें हमने कुछ पानी ऐड किया है। कितना ऐड किया है, 15 में से 9 को माइनस करो, यानी हमने 6 ml वाटर ऐड किया है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है जो चीजें आपको दी हैं जिसमें आप ऐड नहीं कर रहे हो, आंसर वहीं से निकलेगा। ठीक है, चलो इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तांबे और लोहे के 8 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है। तो इसको हम मैथ्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। 8 किलोग्राम हमें कुछ दिया है, एक मिश्रण है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें है एक तो आपका कॉपर और दूसरा है आपका आयरन। ठीक है, तांबा 30% है, कॉपर 30% है, लिख दिया। तो आयरन कितना है, आयरन आपका 70% है। इस मिश्रण में कितना लोहा और मिलाया जाना चाहिए, कह रहे हैं इसमें कितना आयरन और ऐड करें जिससे तांबे का अनुपात 20% हो जाए, यानी ये जो कॉपर है ये नया कितना हो जाए, ये 20% हो जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, आंसर तो यहीं से निकलेगा क्योंकि इसमें नई परसेंटेज दी है हमें। तो इस 8 किलो को हम नंबर्स में निकाल लेते हैं कि कॉपर कितना है और आयरन कितना है। तो 8 किलो का 30%, 8 दिया 24, यानी कि 2.4 kg है आपका कॉपर। तो 8 सत्ते 56, यानी कि 5.6 kg है आपका आयरन। अब आपको एक चीज थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि सर आप एकदम से कैसे निकाल लेते हो, तो देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं। मुझे आप ये बताओ 50 का 10% कितना होता है। 50 का 10% यानी कि एक कम कर दो, यानी कि 5। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं 60 का 10% कितना होगा, 60 का 10% होगा 6। मैं आपसे कहता हूं 70 का 20% निकालो, तो 10% क्या होता है 7, 20% होगा आपका 14। ठीक है, मैंने आपसे कहा 8 किलो का 30% निकालो, तो 8 का 30%, 8 या 24, 2.4 kg, इस तरह से निकाला मैंने। 8 सत्ते 56, 5.6 kg, चेक भी कर सकते हो आप, 5.6 kg, 2.4 kg, 8 kg बन रहा है ना। तो अब यहां से अपने आंसर को निकालते हैं।
x का 20%, नई वाली परसेंटेज लेनी है आपको, 2.4 है। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2.4 की आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2.4 की 5 से मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा आपका एक 12.0, यानी कि 12 kg आपका नया सॉल्यूशन है। 12 kg नया है तो कितना बड़ा ये, टोटल बड़ा आपका 4 kg। 12 में से 8 को माइनस करेंगे, इसका मतलब हमने 4 kg आयरन ऐड किया है, तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? सिंपल तरीका है, बस आप यूज करो, प्रैक्टिस करो, आपकी स्पीड खुद बन जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन लेते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह का क्वेश्चन है, 2 लीटर अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 30% पानी है। 2 लीटर अल्कोहल तथा पानी, अल्कोहल है और आपका वाटर है, ठीक है। कह रहे हैं इसमें 30% पानी है, इसमें 30% पानी है, तो अल्कोहल होगा आपका 70%। इस मिश्रण में कितना अल्कोहल और मिलाया जाए, इसमें कह रहे हैं कितना अल्कोहल हम और ऐड करें ताकि जो नया मिश्रण है उसमें जो 15% पानी हो जाए, इसमें 15% पानी हो जाए। ठीक है, अब ध्यान रखना आंसर यहीं से निकलेगा क्योंकि इसमें नई परसेंटेज दी है। 2 लीटर का आप 30% निकालो। देखो आपसे जो आंसर मांगा है ना वो ml में मांगा है, तो 2 लीटर को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मिलीलीटर में, तो ये हो जाएगा आपका 2000 ml। 2000 ml का आप 30% निकालो, कितना आएगा आपका, 3 दूनी 6, यानी कि 600 ml। ये 600 ml पहले 30% था, अब 15% है। हमें तो नई वाली परसेंटेज को लेना है, x का 15%, कितना है आपका 600 ml। ठीक है, तो कर दो इसको कैंसिल, 15 एकम 15, 15 चौक 60, यह आ गया आपका 40, इधर ये 100 मल्टीप्लाई में जाएगा तो x निकल के आता है आपका 4000 ml। ठीक है, पहले कितना था ये 2000 ml, अब कितना हो गया 4000 ml। हमने क्या ऐड किया है, हमने पानी ऐड किया है, कितना ऐड किया है माइनस कर लो, 2000 ml आंसर निकल के आ गया। 4000 में से 2000 को माइनस किया, 2000 ml आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। बालू और लोहे के 50 किलोग्राम मिश्रण में 20% लोहा है। कोई मिश्रण है 50 किलोग्राम का, ठीक है। इसमें क्या क्या है, एक तो आपका बालू है जिसे आप कहते हैं ना रेत, सैंड, और क्या है आपका आयरन है। इसमें 20% लोहा है, आयरन है आपका 20%। अब कह रहे हैं उसमें कितनी बालू और मिलाई जाए, इसमें कुछ हमें बालू ऐड करनी है, कुछ सैंड ऐड करनी है कि जो लोहा है वो 10% हो जाए। पहले 20 था, अब 10 हो जाए। तो देखो आंसर यहीं से निकलेगा, 50 किलो का 20% कितना होगा, 5 दूनी 10, यानी कि 10 किलो होता है। ठीक है, पहले ये 10 किलो 20% था, अब 10% है। हमें नई वाली परसेंटेज को लेना है, x का 10%, नई परसेंटेज जो है वो 10% है। ये कितना है, ये 10 किलो है। ठीक है, तो 10 से कम 10, 10 धाम 100, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो x आ गया आपका 100 kg। पहले कितना था, पहले 50 kg था, अब कितना हो गया 100 kg हो गया। हमने क्या ऐड किया है, बालू ऐड किया है, तो कितनी ऐड की होगी, 100 में से 50 को माइनस करो, 50 kg आपका आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। समझ में आ गया आपको? तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। इसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। एक बर्तन में 20 लीटर चीनी और पानी का मिश्रण है। एक बर्तन में 20 लीटर चीनी है और पानी का मिश्रण है, शुगर है और वाटर है। इसमें 40% चीनी है, चीनी आपकी 40%। यदि इस मिश्रण को गर्म करने के बाद, यानी जब हमने इसे गर्म किया तो उसमें से 4 लीटर पानी उड़ गया, ठीक है, यानी -4 लीटर पानी उड़ गया, तब आपको बताना है शेष बचे मिश्रण में चीनी का प्रतिशत क्या है। यानी जो भी आपका शेष बचा उसमें चीनी का प्रतिशत क्या है। तो देखो बिल्कुल सिंपल निकालते हैं इसको, 4 दूनी 8, चीनी कितनी आपकी 8 लीटर, शुगर आपकी 8 लीटर है, 4 लीटर पानी कम हो गया तो 20 में से 4 को माइनस कर लो, यानी आपके पास जो नया सॉल्यूशन बचा वो 16 लीटर बचा। भाई 4 लीटर पानी तो उड़ गया। अब आपको शुगर का परसेंटेज पूछा है, तो शुगर अभी है आपके पास 8 लीटर, ठीक है। नए में भी 8 लीटर होगी क्योंकि शुगर नहीं उड़ती किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं। नया सॉल्यूशन अब बचा आपके पास 16 लीटर, इनटू कर दो 100 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 100/2 यानी 50%, तो ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आप इसे बिल्कुल जैसे मैंने पहले किया है उस तरह से करते तो वाटर आप निकालते 60%, ठीक है। आप पूरा प्रॉपर मेथड भी कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। चलो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th क्वेश्चन पे।
गाइस जितने भी ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं ना, आपकी प्रैक्टिस के लिए कराता हूं कि आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए, कि क्वेश्चन को कहीं अगर ट्विस्ट भी कर दें तो आप आंसर दे पाएं। 10th क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक खनिज में 25% तांबा है, कोई एक खनिज है उसमें से 25% तांबा निकलता है। अब ये कह रहे हैं 48 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने हेतु कितने खनिज की आवश्यकता होगी। तो कुछ नहीं है, एक्स का जो 25% है वो कितना है, 48 किलोग्राम है। सॉल्व कर लो उसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100, इस 4 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 48 चौक ये हो गया आपका 192 किलो। यानी कि 48 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए आपको 192 किलो खनिज की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है गाइज, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।